मार्गदर्शन परीक्षा दृष्टि में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम आपके बीच में उपस्थित हैं कार्बनिक रसायन में घटित होने वाली प्रमुख घटनाओं के साथ। कार्बनिक रसायन में जो प्रमुख घटनाएं घटित होती है, जो आपको देखने को मिलेगा, उसमें समावयवता है, सजातीयता है, इसके बाद उसमें किण्वन है, तो अनुनाद है। बारी बारी से हम इसकी चर्चा करेंगे। इसमें से सबसे छोटा सा टॉपिक आता है सजातीयता, अर्थात उसमें कार्बनिक यौगिक का जो इतना विशाल परिवार है उसे किन किन जातियों में वर्गीकृत किया जाता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं सजातीय श्रेणी कहते किसको है। सजातीय, स्वजातीय, समजातीय, अंग्रेजी में कहते हैं होमोलोगस सीरीज। आप इसे समजातीय श्रेणी कह लें, सजातीय श्रेणी कह लें। यह खास परिवार है। कैसा परिवार है? कार्बनिक यौगिक का एक ऐसा परिवार है, ऐसी श्रेणी है जिनके दो क्रमागत सदस्यों के बीच में अणुसूत्र में CH2 का अंतर होता है। और स्वाभाविक है, जब अणुसूत्र में CH2 का अंतर है तो इसका आणविक द्रव्यमान जब हम निकालेंगे तो कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2, 1 होता है, 2 है तो 2, 12 2 14 इकाई का अंतर हो जाएगा। तो अगर हमसे पूछा जाए सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, तो कार्बनिक यौगिक की ऐसी श्रेणी जिनके किन्हीं दो लगातार क्रमागत सदस्यों के बीच अणुसूत्र में CH2 का अंतर हो और आणविक द्रव्यमान में 14 इकाई का अंतर हो, समजातीय श्रेणी कहलाता है। समजातीय एक ही जात का जब सामान्य होता है तो हम लोग अपने समाज में भी जब देखते हैं तो कहते हैं राय है, सिंह है, ठाकुर है, चौहान है, तो इसे पता चल जाता है कि एक जाति का है। सो उसी तरीके से जब हम कार्बनिक यौगिक का नाम लेंगे तो एक जाति का है, ऐसे इसका पता चल जाएगा उसके प्रीफिक्स से, लास्ट में जो प्रत्यय आएगा इससे। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, मिथानोल, इथानोल, प्रोपानोल, ब्यूटानोल, हेक्सानोल, तो ये सब देखने से पता चलता है कि ये एक ही श्रेणी का है। अब प्रमुख सजातीय श्रेणी बहुत सारा परिवार है, अनेक परिवार है। इनमें से हमने एक समझने के लिए कुछ का एग्जाम्पल दिया है। अल्केन, अल्केन का शुरुआत करते हैं। अल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 है। अब इसमें जब हम n बराबर 1 रखेंगे अणुसूत्र प्राप्त होगा CH4 मीथेन। अगला C2H6 इथेन। अगला प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। CH4 और C2H6 में देखिए अंतर कितना है। एक कार्बन C से C2 हो गया है, एक कार्बन का। हाइड्रोजन 4 से 6 हो गया है, 2 का। कहीं भी अंतर देख ले आप। C4H10 यानी ये ब्यूटेन के आगे भी आप पेंटेन देखते हैं, C5H12, C6H14। आप अंतर क्या पाते? CH2 का। तो एक CH, अब आणविक द्रव्यमान अगर आप करते CH4 का, कार्बन 12, हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 हाइड्रोजन है, 12 4 16। इसका आप निकालें C2H6, कार्बन का 12, 2 से गुना करें 24, 6 जोड़ दे 30। कितना का अंतर है? 14 का। फिर अगला 44 है, 14 का अंतर। फिर अगला 14, 58 का। अगर आपसे पूछा जाता अगला क्या होता, 14 जोड़ दीजिए, अल्केन का। फिर इसी तरीके से अल्कीन देख लें, जनरल फॉर्मूला CnH2n। अब इसका इसी प्रकार से इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन है। अणुसूत्र में CH2 का अंतर है, आणविक द्रव्यमान में 14 इकाई का अंतर है। अल्कानोल, अल्कानोल का भी देख लें। जनरल फार्मूला जब हमको इसका लेना पड़ेगा तो CnH2n+1OH, या इसका हम यह भी लिख सकते थे, जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2O। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। एक बात आप हम ध्यान में रखेंगे, अगर हमसे यह पूछा जाए कि अल्कानोल का या अल्कोहल फैमिली का जनरल फार्मूला क्या होता है, तो हम उत्तर दे सकते हैं CnH2n+2O। लेकिन अगर हमसे यह पूछा जाता कि CnH2n+2O किसका है, तो इस संदर्भ में हम ये नहीं कह सकते कि यह केवल अल्कानोल का ही है। अर्थात प्रत्येक सजातीय श्रेणी की जो है उसको एक सामान्य सूत्र में व्यक्त किया जा सकता है,
लेकिन एक सामान्य सूत्र एक ही सजातीय श्रेणी को व्यक्त करे ये आवश्यक नहीं है। प्रत्येक सजातीय श्रेणी का एक सामान्य सूत्र होता है, वह सूत्र दूसरे का भी होता है, जिसकी चर्चा हम अभी करेंगे। लेकिन अभी आप देख लें, मिथानोल, इथानोल, ब्यूटानोल, मिथानोल, इथानोल, प्रोपानोल, ब्यूटानोल, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें भी CH2 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 का अंतर है। आणविक द्रव्यमान से देखेंगे तो 32, 14, 46, 60, 74। तो ये था सजातीय श्रेणी कहते किसको हैं। अब एक सवाल उठता है सजातीय श्रेणी अब हम लोग सजातीय श्रेणी के गुणों को देखते हैं, अर्थात सजातीय श्रेणी अल्केन यदि है तो अल्केन की क्या विशेषता होगी। तो ध्यान में रखना है हमको, सजातीय श्रेणी का जो सबसे पहला गुण है वह यह है, यानी इसकी विशेषता है कि सजातीय श्रेणी को एक सामान्य सूत्र से व्यक्त कर सकते हैं। सामान्य सूत्र इसका एक होता है, जैसे अभी हमने जिक्र किया अल्केन का CnH2n+2, अल्कीन का CnH2n, अल्काइन का CnH2n-2। इस तरीके से जब होता है तो यानी सजातीय श्रेणी को एक ही सामान्य सूत्र से व्यक्त किया जा सकता है। दूसरा, सजातीय श्रेणी के यौगिकों में रासायनिक गुणों में समानता होती है, अर्थात अगर CH4 मीथेन, C2H6 ईथेन, C3H8 प्रोपेन, तो मीथेन का जो रासायनिक गुण होगा उसी तरीके का रासायनिक गुण होगा C2H6 का, उसी तरीके का रासायनिक गुण होगा C3H8 का। यानी सामान्य सूत्र एक होते हैं, रासायनिक गुण में समानता होती है, रासायनिक गुण में समानता होती है। भौतिक गुण में क्रमबद्धता पाई जाती है। भौतिक गुण में अब जैसे C2H4 C3H8 C4H10 C5H12 C6H14, तो क्रमबद्धता क्या है इनके? देखिए कि शुरुआत में ये जो है CH4 गैस है, C2H6 गैस है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो गैस से द्रव से ठोस होते जाएंगे। इस तरीके की क्रमबद्धता अर्थात आणविक द्रव्यमान में परिवर्तन के साथ उनकी भौतिक प्रकृति में परिवर्तन होता है। वो गैस, द्रव, फिर आगे और अधिक हो जाएंगे तो ठोस होते चले जाते हैं। इसकी विस्तार से चर्चा बाद में हम करेंगे कि कहाँ तक ये गैस है, फिर कहाँ से द्रव हो जाता है, फिर कहाँ से ठोस हो जाता है, इसकी चर्चा की जाएगी। लेकिन मैं बता रहा था सजातीय श्रेणी के पहला तो ध्यान में रखना है, इन्हें एक ही सामान्य सूत्र से व्यक्त किया जा सकता है। इनके रासायनिक गुणों में समानता होती है, भौतिक गुण में रासायनिक गुण समानता, भौतिक गुण में क्रमबद्धता पाई जाती है। क्रमबद्धता अर्थात परिवर्तन तो होता है लेकिन क्रमागत परिवर्तन होता है। भौतिक गुण में क्रमबद्धता पाई जाती है। उसके बाद है इन्हें एक ही सामान्य विधि से भी बनाया जा सकता है। एक ही सामान्य विधि से यानी कि प्रयोगशाला विधि एक जैसी होती है। जैसे देखिए प्रयोगशाला विधि कैसे एक है, एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। RCOONA की अभिक्रिया सोडा लाइम से कराएं, NaOH से कराएं। सोडा लाइम में सोडा NaOH, लाइम CaO होता है, यानी सोडा लाइम का अगर कोई अनुसूत्र फॉर्मूला पूछता है तो NaOH + CaO होता है, लेकिन इसका मोर एक्टिव पार्ट NaOH है, इसलिए रासायनिक अभिक्रिया में यह भाग लेता है। इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम है सोडियम अल्केनोएट। सोडियम अल्केनोएट। सोडियम अल्केनोएट की अभिक्रिया सोडा लाइम से जब हम कराएंगे तो यहां तक मिलकर ये पोर्शन मिलके Na2CO3 बना लेगा और R यहां देख ले अल्काइल और एक हाइड्रोजन आके जुड़ गया RH + Na2CO3, ये अल्केन बना लिया। सोडियम कार्बोनेट है, उसको ज़्यादा देखना नहीं है। अब यहां देख लें सोडियम अल्केनोएट की अभिक्रिया सोडा लाइम से कराए हैं, सोडा लाइम से कराए हैं तो अल्कीन बना। अब आप R के बदले बदलते चलें, आप R के बदले CH3 रख दें, CH3 COONA, नाम हो जाएगा सोडियम इथेनोएट या जिसे सोडियम एसीटेट कहते हैं। अभिक्रिया कराइएगा उसी से NaOH से, तो CH3 से भी क्रिया कराएंगे तो R के जगह वहाँ CH3 बैठाइए,
यानी CnAOH, R की जगह CH3 बैठाएंगे, CH3 और एक H यानी CH4 प्लस Na2CO3, CH3H CH4 यानी क्या है, मीथेन। अर्थात सोडियम, आपने जब सोडियम इथेनोएट लिया तो बन गया मीथेन। फिर R की जगह बैठाइए C2H5, तो C2H5 COONA प्लस NaOH, यहाँ बन जाएगा C2H6 ईथेन। तो इस तरीके से अल्केन बनाने का जो जनरल प्रिपरेशन हो गया वह है RCOONA प्लस NOH, अर्थात सोडियम अल्केनोएट की अभिक्रिया सोडा लाइम से कराने पर अल्केन बनता है। तो इस तरीके से सजातीय श्रेणी के किसी एक यौगिक का यदि हमको प्रयोगशाला विधि पता है कि कैसे बनेगा तो दूसरे को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरे लगभग इस तरीके के होते हैं, लेकिन लगभग हमने कहा है कहीं कहीं ऐसा नहीं भी होता है। सजातीय श्रेणी है, इसका अर्थ स्पष्ट है कि उसकी कुछ रासायनिक प्रवृत्ति एक है, रासायनिक गुण एक जैसे हैं, वह एक ही सामान्य विधि से बनाया जा सकता है, वह एक सूत्र से निरूपित हो सकता है और उसके भौतिक गुणों में क्रमबद्धता पाई जाती है। अणुसूत्र में CH2 का अंतर पाया जाता है, भार के अनुसार 14 इकाई का अंतर होता है। ये सामान्य सजातीय श्रेणी था, जो समजातीय श्रेणी, और बहुत सारा आपको कार्बनिक रसायन में इस तरीके की श्रेणी देखने को मिलेगी। अब जैसा थोड़ा सा हमने जिक्र किया था कि एक सजातीय श्रेणी का एक जनरल फार्मूला होता है, सामान्य सूत्र होता है, परंतु एक सामान्य सूत्र से दो या दो से अधिक सजातीय श्रेणी का निरूपण हो सकता है। अब जैसे देखिए, अभी हमने जिक्र किया कि CnH2n ये किसका किसका होता है, ये अल्कीन का भी जनरल फार्मूला हो सकता है और साइक्लो अल्केन का भी होता है। अल्कीन का जैसे आप देखिए C2H4 C3H6 ये सब इसका ऐसे 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 तो ये आप क्या देख रहे हैं, ये प्रोपीन है, लेकिन ये क्या देख रहे हैं, ये साइक्लोप्रोपेन है। अब हमसे अगर कोई पूछ देता कि भाई अगर अब आपसे सवाल पूछा जाता CnH2n का, माने CnH2n किसका जनरल फार्मूला है, अगर आपसे यह पूछा गया होता कि अल्कीन का जनरल फार्मूला क्या है तो आप उत्तर दे देते CnH2n, लेकिन पूछा यह गया है कि CnH2n किसका है तो आप सीधे से नहीं कह देंगे कि अल्कीन का होता है। थोड़ा विचार करिएगा कि क्या दूसरे का हो सकता है कि नहीं। अब थोड़ा यहाँ समझना है हमें, अगर हमसे पूछा जाता कि अल्कीन का कंपोनेंट कितना है, यानी कौन कौन बनाता है अल्कीन को, तो कार्बन और हाइड्रोजन बताता है। अल्कीन में भी कार्बन कितने हैं, N, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 2N। साइक्लो अल्केन में कितने कार्बन होंगे तो N, और हाइड्रोजन कितने होंगे 2N। अब दोनों का कंपोनेंट एक ही हुआ। जैसे अगर इसकी ही चर्चा करते हैं अभी प्रोपीन की, C3H6 ये एक अणुसूत्र है, इससे कितने यौगिक व्यक्त हो गए, तो एक अभी प्रोपीन हमने कहा कि एक तो प्रोपीन हो गया और दूसरा क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन हो गया। तो प्रोपीन भी है और साइक्लोप्रोपेन भी। अब इस तरीके से एक ही अणुसूत्र से दो या दो से अधिक यौगिकों का बोध भी होता है, अर्थात अणुसूत्र भी अद्वितीय नहीं होता है। इसी घटना को आगे हम लोग बढ़ेंगे, समाव्यवता, जिसके साथ हम आपके बीच में उपस्थित होंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।